और 7वीं में सोच रहे थे टीचर बनने की। 12th में नीट में 95 मार्क्स। 95 मार्क्स से सिलेक्शन का सफ़र। बिल्कुल सर। वो मतलब कहते थे कि अगर नीट दोगे तो सिलेक्शन इतना जल्दी होगा नहीं। जो हमारे सितारे यहाँ से निकल के गए डायमंड्स, ठीक है, उन्होंने फिर हमारे पास रॉ मटेरियल भेजा। मतलब एक नेगेटिव माहौल में भी एक पॉजिटिविटी मेंटेन करना सर। मम्मी को भी नहीं बताया आपने हैं? वहाँ जाके बताओगे। बहुत बढ़िया, बहुत जोरदार। कौन कहता है आसमान में छेद हो नहीं सकता? कौन कहता है आसमान में छेद हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। एक बहुत बढ़िया कहानी लेकर के आ रहे हैं प्यारे बच्चों आपके लिए। 95 मार्क्स से सिलेक्शन का सफ़र। बिल्कुल सर। मेरे साथ हैं आदरणीय जेसी सर, हमारे टॉपर केयर हेड डिप्यूटी डायरेक्टर मोशन नीट डिवीज़न कोटा। और आज हम आपको बताएंगे प्यारे बच्चों कि कहीं से भी आप अगर शुरुआत करेंगे तो सफलता आपको मिलती है अगर आपका दृढ़ निश्चय हो और आप अपनी परिस्थितियों के बारे में ना सोच करके केवल और केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित करते हैं तो 100% आपको सफलता मिलती है। आज उदाहरण है, राजू बोकेसन हमारे साथ हैं। इन्होंने 95 मार्क्स से शुरू किया और आज ये सिलेक्शन की दहलीज पर आ चुके हैं, सिलेक्ट हो चुके हैं, मेडिकल कॉलेज में पहुंचने वाले हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं राजू आपको, आपके परिवार को। और मेरे साथ जेसी सर, आइए शुरू करते हैं। जी सर। राजू एक बात बताओ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 95 मार्क्स आपके 12th के साथ में आए थे नीट में, ठीक है, और जैसा कि आपसे साल भर बात भी हुई है, ठीक है, और जो बातें आपने शेयर की है, तो 12th में आपके वहाँ पर स्कूल में बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी, ठीक है, टीचर के भी कुछ ट्रांसफ़र होने की वजह से आपके कुछ चैप्टर्स भी रह गए थे। जैसा बायो में आप बता रहे थे, बायो में कितने चैप्टर्स हुए थे आपके वहाँ पर बेटा? 3 चैप्टर हुए थे। 3 चैप्टर हुए थे। ये स्कूल से रिलेटेड बात को डिस्कस करने का पर्पस केवल इतना सा है कि अगर कमियां कहीं पर है और हम उन कमियों को इग्नोर करके आगे बढ़े तो हमें कोई नहीं रोक सकता। जस्ट उस वजह से स्कूल को लेकर कोई डिस्कशन नहीं है। बट अगर 3 चैप्टर आपके बायो के वहाँ पर हुए और उसके बाद में फिर आपने बाकी चैप्टर्स बोर्ड्स के हिसाब से खुद ही तैयार किए बेटा? खुद ही एक मैंने लाई थी बुक, उसमें शॉर्ट थे तो क्वेश्चन वगैरह पढ़ के हो गया। एक बुक आपने अरेंज की और उससे पढ़ करके सेल्फ स्टडी की। और बायो में आपके मार्क्स, आप क्योंकि राजस्थान बोर्ड से ही थे, तो बायो में मार्क्स 100 में से कितने हैं बेटा आपके? 80 मार्क्स सर, ठीक है। 3 चैप्टर के अलावा रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स इसने कंप्लीट किए और 80 मार्क्स आपने वहाँ पर स्कोर किए। बहुत बढ़िया। और नीट भी साथ में आपने दिया? हाँ, वो दिया। नीट आपने दिया। और नीट के लिए कोई तैयारी की आपने वहाँ पर या सेल्फ स्टडी? नहीं, मैंने या 1 महीने पढ़ा था जी। तैयारी वगैरह की नहीं थी, ऐसे ही देने गया था। ठीक है। और कितने मार्क्स आए बेटा आपके नीट में उस साल, लास्ट ईयर? 95 मार्क्स नीट में सर। तो 12th में नीट में 95 मार्क्स, उसके बाद में फिर एक जुनून और परिश्रम, उसका सर मुझे ऐसा लगता है कि इससे बढ़िया मिश्रण राजू से बढ़िया, इससे बढ़िया उदाहरण कोई नहीं हो सकता कि जुनून और परिश्रम का जो मिश्रण, जो एक मिसाल इसने एक अपने सामने रखी है सबके सामने, ज़बरदस्त है। तो स्टार्टिंग से डॉक्टर बनना चाहते थे? नहीं, 2 महीने पहले सोचा है मैंने। एग्जाम चल रहा था बोर्ड का। हाँ। 2 महीने पहले। अच्छा, उससे पहले क्या सोचते थे, क्या बनना है? नर्सिंग करना था। नर्सिंग करना है। और 7वीं में सोच रहे थे टीचर बनने का। 7th में टीचर बनने का सोचा, फिर नर्सिंग का कब आया बेटा? 11th-12th में? हाँ, 11th-12th में आया कि नर्सिंग करनी है, ठीक है। और फिर उसके बाद में डॉक्टर बनना है, मतलब नीट दे करके डॉक्टर बनना है, क्योंकि ठीक है नर्सिंग के लिए भी कुछ कोर्सेज होते हैं, नीट के थ्रू भी हम जाते हैं, लेकिन डॉक्टर बनना है, MBBS के लिए हमें सीट कैप्चर करनी है। ये कब तुम्हारे अंदर जुनून आया? ये 2 महीने पहले ही। 2 महीने पहले। उसके पीछे कुछ रीज़न तुम्हें लगता है कि ऐसा कुछ हुआ जो एक टर्न हुआ आपका, मतलब आपने सोच को बदला नर्सिंग से डॉक्टर बनने के लिए? सोच रहे ना, पहले मतलब डाउट रहता था करना क्या है। टीचर थे, क्लास टीचर, उनका भी बच्चा अब कर रहा है MBBS, तो बहुत मोटिवेट किए। उन्होंने बोला 3 ही किताबें पढ़नी है, तो फिर आ गया मैं। और फिर मेरे चाचा जी अभी टीचर हैं, तो उन्होंने बोला नीट करवा दो। लेकिन जब मैंने उनको पूछा, जब मैं आने वाला था 10 दिन पहले, तो बोला वेटरनरी करेगा बाहर, तो वेटरनरी कर, वरना बाहर रहना पड़ेगा। पहले मेरी सुनी उन्होंने, फिर मैंने बोल दिया मैं तो आ गया। मुझे तो MBBS ही करना है।
स्कूल टीचर का सर देखो कितना बड़ा रोल होता है सर, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। उन्होंने आपको मोटिवेट किया, और आपकी क्लास के बच्चों का क्या रहता था, वो भी यही रहता था कि हम MBBS करेंगे या क्या, वो किस तरह से बात करते थे आपसे? वो मतलब कहते थे कि अगर नीट दोगे तो सिलेक्शन इतना जल्दी होगा नहीं। अच्छा, सिलेक्शन नहीं होगा, मतलब एक नेगेटिव माहौल में भी एक पॉजिटिविटी मेंटेन करना सर, ये एक बहुत बड़ी बात है। और 95 का सफ़र आपने वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट की, कोटा आप आए, तो मोशन कैसे चुना बेटा आपने? मतलब मोशन में आप आए, मोशन में आपने एडमिशन लिया, किसी ने आपको बताया था मोशन के बारे में? नो, मेरे चाचा जी ने बताया। चाचा जी ने बताया आपको? आपके चाचा जी भी यहीं से पढ़े? यहीं से पढ़े? अच्छा अच्छा अच्छा, यहीं से पढ़े। कौन से ईयर में पढ़े बेटा? शायद 2022, इतना परफेक्ट। 22 में पढ़े, कोई बात नहीं है, 22 में पढ़े, तो वो भी अभी MBBS कर रहे हैं? हाँ, सेकंड साल है। सेकेंड ईयर है। कहाँ पर रहे हैं बेटा वो? गुवाहाटी एम्स। गुवाहाटी एम्स में सर, मतलब मुझे लग रहा है वहीं से ट्रांसफर हो गई। जो हमारे सितारे यहाँ से निकल के गए, डायमंड्स, ठीक है, उन्होंने फिर हमारे पास रॉ मटेरियल भेजा, उसको फिर से डायमंड में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो बहुत बढ़िया बात है बेटा। तो अब आपके अभी कितने स्कोर है नीट में? 563 विद कैटेगरी, तो मतलब डेफिनेटली आपको MBBS सीट मिलने वाली है, इसमें कोई शक और संशय वाली बात है ही नहीं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अब आप डॉक्टर तो बनने वाले हैं, ये बात तो तय हो गई, ठीक है। और 95 से 563 मार्क्स का जो सफ़र है, ये कहानी उन बच्चों के लिए है जिन्हें लगता है कि मार्क्स मेरे कम आ रहे हैं, स्कोर मेरा लो है, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। तो बच्चों, 95 वाला स्टूडेंट अगर 650 की सफ़र पे जा सकता है, तो आपको भी इसमें पीछे नहीं रुकना चाहिए। बिल्कुल अपने जुनून और परिश्रम को मिश्रित करते हुए बैलेंस्ड वे में अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो आप में से ही कोई ना कोई फिर से कोई राजू बन के निकलेगा। और सर मंजिलें मिल ही जाएंगी। चलिए तो सही, गुमराह तो है जो घर से निकले ही नहीं। अगर आप प्यारे बच्चों सोचते रहेंगे केवल, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप देखिए, इस बच्चे ने 95 नंबर के से शुरू करके, इसका मतलब आप इसकी मनोस्थिति कितनी बढ़िया रही होगी। इसने कभी सेल्फ डाउट जैसी चीज़ ही नहीं करी। मैंने सोचा ही नहीं। हम तो सेल्फ डाउट में घिरे रहते हैं। बिल्कुल वही वाली बात है कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बहुत सही वर्ड है सर। सेल्फ डाउट आपको कहीं ना कहीं रोकता है चीज़ें करने के लिए। तो पहले तो अपने डाउट्स क्लियर करो, ठीक है। एक क्लैरिटी अपने करियर के लिए रखो, थॉट्स में रखो, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग स्ट्रीमलाइन होकर के आगे बढ़ो, तो डेफिनेटली राजू जैसी मंजिल हम सभी पा सकते हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल से फैमिली में तो ज़बरदस्त एक माहौल बना होगा, अब तो खूब खुश होंगे पापा, ठीक है। मम्मी का अभी बताया नहीं है मुझे। मम्मी को भी नहीं बताया आपने, हैं? वहाँ जाके बताओगे। बहुत बढ़िया, बहुत जोरदार, मतलब सरप्राइज देने वाला है अपनी मदर को, ठीक है। और नंबर क्या बोल दिया है, वो पढ़ी लिखी या नहीं, इनको पता है नहीं। कोई बात नहीं है, लेकिन एक बात मैं चाहूँगा राजू बेटा, जब आप मम्मी को बताओगे, ठीक है, तो आप जो भी घर पे ब्रदर सिस्टर जो भी हो, उनको बोलना वीडियो जरूर बनाएं, ठीक है। वो मम्मी के चेहरे की जो मुस्कान और जो खुशी है तुम्हारी सफलता की, वो कैप्चर करना बेटा, वो लाइफ में तुमको हमेशा मोटिवेट करेगी, और वो तुम हमें भी शेयर करना। हम भी देखना चाहते हैं कि एक माँ के चेहरे पर जो मुस्कान बच्चे की सफलता पर मिलती है वो कैसी होती है, ठीक है। हमने अपनी मदर्स में तो देखा ही ये चीज़ें, लेकिन ये खुशी देख के ही अब मोटिवेशन आता है सर। तो वो वीडियो जरूर बनाना बेटा, और वो हमें भी शेयर करना तुम, ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया है सर, बहुत ज़बरदस्त कहानी है। और इस कहानी से प्रेरित होकर मैं कह रहा हूँ कि जो बच्चे ये सोचते हैं कि लिमिटेड सोर्सेज हैं, हमारी 11-12 अच्छी नहीं रही, सर बच्चे के 3 चैप्टर्स ने बायोलॉजी में पढ़े, लेकिन आज ये डॉक्टर बनने की राह पर निकल चुका है सर। तो जिन बच्चों को लगता है कि हमारे 11-12 वीक रह गए हैं, हम कैसे करेंगे, हमारे मार्क्स कम रह गए, नीट में 95 मार्क्स के बाद में ये सोच पाना, आप सोचिए कि बच्चा अगर सेल्फ मोटिवेटेड है और अगर वो सोच ले, तो वो किसी भी तूफान से लड़ सकता है, जो राजू ने आज करके दिखाया सर। राजू ने आज करके दिखाया, और ये सीखने वाली बात है, जैसा सर ने कहा कि मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि प्लीज़ सेल्फ डाउट से बचिए, और प्यारे बच्चों केवल और केवल काम करिए। चलती हुई चींटी सैकड़ों योजन पार कर जाती है, और गरुड़ जो कि बहुत तेज उड़ता है, अगर वो एक कदम भी ना चले तो वो वहीं पर रह जाता है। तो इसलिए आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ इस स्टोरी के माध्यम से कि प्लीज़ सेल्फ डाउट से हटिए, अपने बारे में परसेप्शंस बनाने की बजाय एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, एक बढ़िया टीम के साथ, एक बढ़िया सिस्टम के साथ, एक अच्छे एनवायरनमेंट के साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़िए। एक पॉइंट और बेटा, साल भर में आप ऐसे केवल 3 पॉइंट बताएं जिसने आपको मोटिवेटेड रखा, या जो आपके इस सफर में आपको लगता है कि मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला। 3 पॉइंट मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। आप सेल्फ कॉन्फिडेंट थे, ये तो आपके डिसीजन से लग गया सर, कि ये तो आपने डिसीजन लिया 95 मार्क्स के बाद में कि नहीं मुझे करना है,
तो आपका कॉन्फिडेंस तो ज़बरदस्त है, वो काबिल तारीफ है, वो नज़र आ रहा है। इसके अलावा 3 पॉइंट आप ऐसे बताओ जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें इस सफ़र पर, इस मंजिल पर पहुंचाने में तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल रहे। एक तो मैं मम्मी से रोज़ाना 2 बात करता ही। फैमिली से बात करना, फैमिली से बात करना हमेशा, बिल्कुल। मतलब आपको कभी भी लगे कि हम अपने सफ़र में अकेला महसूस कर रहे हैं या कहीं ना कहीं रुकावटें आ रही है, तो आप यकीन मानिए आपके टीचर्स और आपके फैमिली मेम्बर्स ये वो आपकी लाइफ में शख्स हैं, या सर ने जैसे कहा एक रेमेडियल हो सकते हैं, रेमेडी हो सकती है कि आपके इस सफ़र में वो आपको कभी रुकने नहीं देंगे, कभी झुकने नहीं देंगे। और दूसरी बात क्या है बेटा? बहुत मेरे मम्मी को ताने भी दे रखे हैं, ठीक है पापा काम करते हैं, मैं घर पे मेरे को एलर्जी होती है खेत में, मैं करता नहीं हूँ, तो बोलते हैं कि पापा तो इतना करते हैं तो ये तो कुछ करता नहीं। मम्मी आई घर पे थोड़ी रोने भी लगी, मम्मी को बोले ऐसे। उस दिन दुख तो हुआ लेकिन मैंने मजाक करके संभाल लिया, ठान लिया था एक दिन जवाब देंगे। बहुत बढ़िया। और दूसरी बात ऐसी क्या लगती है कोटा में आकर तुमने क्या किस तरह से अपनी इस जर्नी को कंटिन्यू रखा कि आज इस मुकाम पर हो बेटा? मैंने मतलब टीचर कहते थे ना, वो तो मानना ही है। टीचर जो कहते हैं वो तो मानना ही है, मानना ही है। ये बहुत बढ़िया बात है कि जो टीचर्स, जो मेंटर्स आपके हैं, जो आपको गाइड कर रहे हैं, उनको ब्लाइंडली फॉलो करो, क्योंकि अगर आपके सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा खुशी होती है तो आपके और आपके पेरेंट्स के बाद में आपके टीचर्स को होती है, तो उन्हें तो बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करना है। और क्या लगता है बेटा? एक बात और बताओ जो तुम्हें लगता है, सब्जेक्ट को लेकर कभी कोई दिक्कत तो नहीं हुई तुम्हें? मतलब दिक्कत मेरे को हुई, लेकिन मैंने बार बार पढ़ा नहीं, तो वो बार बार पढ़ो रिवीजन हो जाता है, दिमाग में बैठ जाता है। बार बार चीज़ों को रिवाइज करो, कोई चीज़ आपको डिफ़िकल्ट लग सकती है। एक्चुअली क्या है सर, बच्चों की जब वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सब्जेक्ट में अपने आप एक नेचुरल चीज़ है कि प्रायोरिटी बन जाती है कि ये मेरा सबसे अच्छा सब्जेक्ट है, ये उससे थोड़ा मीडियम है और उससे लो है। तो बच्चे क्या, जो सबसे नीचे प्रायोरिटी पे सब्जेक्ट होता है उसको कहीं ना कहीं उससे कटने लगते हैं। लेकिन अगर ये आप ठान लो कि मुझे हर सब्जेक्ट में इक्वल पेस के साथ में मेहनत करके आगे बढ़ना है, और जो सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगता है उसको अगर आप रिपीटेडली पढ़ोगे, जैसा राजू कह रहा है कि रिपीटेडली अगर आप पढ़ोगे तो अल्टीमेटली चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी। बिल्कुल सही बात। तो सर ये बहुत ही बढ़िया और बहुत मोटिवेटिंग, बहुत सीखने वाली बात है। तो पहली चीज़ तो 95 नंबर से सफ़र की शुरुआत करना, दूसरी चीज़ जैसा सर ने बताया माता पिता से बात करना, तीसरी चीज़ अपने अध्यापक, अपने सिस्टम पर पूरी तरह से विश्वास रखना और कभी भी सेल्फ डाउट नहीं करना। जैसे सर बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछे इस मंच के माध्यम से, मुझे ऐसा लगता है जो बच्चे इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे वो कहीं ना कहीं इस बच्चे से प्रेरणा लेंगे और देखेंगे कि जो 95 नंबर से 563 नंबर कैटेगरी का सफ़र है, ये एक कमाल का सफ़र। और दूसरी बात सोचिए सर, आप सोचिए बच्चे के पास फैसिलिटी के नाम पे कुछ भी नहीं था। बिल्कुल सर। आप सोचिए मतलब ऐसे समय में चीज़ें कर पाना, इसका मतलब ये इसकी दृढ़ता है, ये इसकी मानसिक जो स्टेबिलिटी है वो है। अगर ऐसी परिस्थितियां ही हमें, मुझे लगता है शायद आगे बढ़ने के लिए प्रशस्त करती हैं हमारा राह, और हमें इसी तरह से चीज़ों को करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। और राजू बेटा अब एक वादा चाहिए तुमसे, ठीक है, कि तुमने जिस सफ़र को यहाँ पर कंप्लीट किया और आगे अब जिस सफ़र में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें भी बच्चों को मोटिवेट करना है, ठीक है। ये बिल्कुल बताना है कि लिमिटेड रिसोर्सेज में भी अगर हम एक अच्छी जगह पर जुड़ करके और पढ़ाई करें तो मंजिल हम पा सकते हैं, ठीक है। और आगे पूरा सेवा भाव के साथ में अपने डॉक्टर प्रोफेशन को पूरा करना है बेटा, ठीक है। एक अच्छे इंसान, एक अच्छे डॉक्टर बन करके पूरे भारत देश की सेवा करनी है आपको, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। और सर जैसा हम कहते हैं कि मोशन है तो भरोसा है।